तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट गुरु में। तो दोस्तों IPL 2026 का अगला मुकाबला जो है वो दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला जाएगा, यानी कि मैच नंबर 8 मुकाबला होगा अरुण जेटली स्टेडियम में। वेल देखिए, मुंबई की जो टीम है प्रफुल्ल, वो अपने होम ग्राउंड पर मुकाबला जीत चुकी है, मतलब वानखेड़े में जो मैच हुआ था उसे जीत लिया है। लेकिन दिल्ली की टीम ने लखनऊ के होम ग्राउंड पर जीत हासिल की थी। तो अब जो असली परीक्षा है दिल्ली कैपिटल्स की टीम की वो ये है कि उन्हें अपने होम ग्राउंड पर वापसी करनी है, मुकाबला जीतना है। तो ऐसे में जो मुकाबला है देखो सैटरडे को खेला जाएगा 4 अप्रैल को दोपहर 3:30 बजे, क्योंकि शाम को 7:30 बजे हमें दूसरा मैच भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अरुण जेटली स्टेडियम में जैसे ये मैच होगा तो क्या दिल्ली की टीम वापसी कर पाएगी? मतलब पिछले सीजन अगर आप स्टैट्स देखें तो मुझे लगता नहीं है कि वो कुछ ज्यादा खास रहे हैं। यार जैसा बोला है ना कि जो असली परीक्षा है वो असली परीक्षा ही यही है कि दिल्ली को अपने घर पे जीत दर्ज करनी होगी। पिछले 5 मैचेस दिल्ली ने अपने अरुण जेटली स्टेडियम में खेले और सिर्फ एक मुकाबला जीता था, और वो भी मैच राजस्थान के पक्ष में जा रहा था। सुपर ओवर हो गया जिसके चलते वो मैच दिल्ली फिर बाद में जाकर सुपर ओवर में जीती है। तो यहाँ पर वही असली परीक्षा वाली बात है कि दिल्ली को ये मुकाबला जीतना है अपने घर को ध्यान में रखते हुए। और खास तौर से जब हम मुंबई के खिलाफ बात करते हैं तो वो भी स्टैट्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं बीते कुछ सीजन में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स हमें दिखाता है वो साफ है कि भाई दिल्ली 37 मैचेस में से सिर्फ 16 मुकाबले जीती है, मुंबई ने 21 बार जीत दर्ज करी है। वहीं लास्ट 5 मैचेस पे जब हम गौर करते हैं तो सिर्फ एक मुकाबला जीती है दिल्ली, अभी रिसेंट हाल ही में अगर हम रिजल्ट्स की बात करें। और जब हम सीजन्स पर भी गौर करते हैं तो वो भी एक बड़ा इंपैक्ट डालता है, क्योंकि पिछले 4 सीजन में 2022, 23, 24 इवन 25 यहाँ पर सिर्फ 2 ही मुकाबले जीत पाई है। 7 मैचेस खेले हैं पिछले 4 सीजन में। अच्छा। और सिर्फ 2 ही मुकाबले दिल्ली जीती है मुंबई के अगेंस्ट। तो ये जो स्टैट्स है ना ये दर्शाते हैं कि दिल्ली थोड़ा परेशानी में रही है। लास्ट सीजन 2 ही मुकाबले मुंबई के हाथ रहे थे, चाहे वो वानखेड़े का मैच हो चाहे अरुण जेटली स्टेडियम का मुकाबला हो। तो ये चीज साफ है, जैसा बोला प्रियंका ने कि यार असली परीक्षा उन्हें दिल्ली को अपने घर पे देनी होगी। अब यहाँ पर प्रियंका जब हम बात करते हैं दिल्ली की अरुण जेटली स्टेडियम की, तो स्टैट्स क्या दर्शाते हैं? यार मुझे लग रहा है कि एक हाई स्कोरिंग भी गेम हमें देखने को मिल सकता है। क्या अभी तक के स्टैट्स कैसे हैं? लगता तो है कि हाई स्कोरिंग मैच जाएगा ये वाला जो मुकाबला है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल स्टैट्स देखें अरुण जेटली स्टेडियम में तो 149 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 71 मैचेस पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 78 मैचेस जीते हैं। अब अगर आप ओवरऑल मैचेस देख रहे हैं यहाँ पर तो दिख रहा है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग चूज कर सकती है। पहले सेकंड बैटिंग करते हुए टीम ने ज्यादातर मैचेस जीते हैं। लेकिन अगर आप पिछले सीजन की बात करें तो 7 मैचेस यहाँ हुए थे, जिसमें से 3 मैचेस पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने और 3 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे, और एक मुकाबला जो सुपर ओवर में था। और यहाँ पर लोएस्ट स्कोर पिछले सीजन का दिल्ली के नाम ही दर्ज है 162 का, और हाईएस्ट स्कोर 278 का सनराइजर्स ने बनाया था आईपीएल 278 का जो ये स्कोर है ना, तो मुझे लगता है कि हाई स्कोरिंग मैच हमें एक बार फिर से यहाँ पर देखने को कि बैटिंग पिच तो ये है ही। और यार एवरेज स्कोर भी यहाँ पर 203 का है, लास्ट सीजन का 203 का एवरेज स्कोर है, और अमूमन हमने बड़े बड़े स्कोर्स यहाँ पर देखने को मिले थे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे भी यही लग रहा है कि देखो पहले तो कैप्टन टॉस जीतकर गेंदबाजी करना पसंद करेंगे, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। पहला मैच है यहाँ पर तो वो भापेंगे उस चीज को कि किस तरीके से गेम आगे चल सकता है। तो टॉस हमारा क्लियर है, पहले गेंदबाजी सेलेक्ट करी जा सकती है। अच्छा, बॉलिंग के लिहाज से भी अगर हम देखें तो लास्ट सीजन बड़े मजेदार रहा है स्टैट्स, क्योंकि 72 विकेट लिए गए लास्ट सीजन सारे जो 7 मैचेस थे उसमें, और 36 विकेट पेसर्स ने और 36 विकेट स्पिनर्स ने लिए, वो भी इक्वली रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज दोनों को मिलती हैं, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, तो एक मजेदार कॉन्टेस्ट हमें ये वाला देखने को मिलने वाला है, मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, जो कि अपना पहला मैच जीत चुकी है। और एक और इसमें मजेदार बात ये, दोनों टीम्स अपना पहला मैच जो है वो 6 विकेट से जीती है। 6 विकेट से दिल्ली जीती लखनऊ से, और मुंबई जीती केकेआर के अगेंस्ट 6 विकेट से। तो ये अभी तक के स्टैट्स हैं जो दर्शाते हैं कि देखो मजेदार कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा जरूर। अब प्रियंका अगर हम बात करें सबसे पहले टीम्स की, तो कुछ चेंजेस क्या लग रहे हैं? पहले जैसे हम बात कर रहे थे, प्रियंका दिल्ली की बात कर रही है, तो दिल्ली से स्टार्ट करते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स का अभी तक क्या खेमा कैसा नजर आ रहा है, और क्या कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं कंसिडरिंग वापस घर में मुकाबला हो रहा है? हाँ देखिए प्रफुल्ल, यहाँ पे चेंजेस की अगर बात हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अक्षर पटेल जो है वो इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। मतलब केएल राहुल के साथ जैसे पिछले मैच में पंथुम निशंका उतरे थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस मुकाबले में शायद वो अभिषेक पोरल को
उतारना चाहेंगे एज अ ओपनर, क्योंकि उनके स्टैट्स फिर भी लास्ट सीजन अच्छे रहे थे। और तीसरे नंबर पर मैंने एक और चेंज यहाँ पर किया, जैसे कि नीतीश राणा को उन्होंने पिछले मैच में खिलाया था, लेकिन मुझे लगता है कि करुण नायर को शायद वो यहाँ पर मौका दे सकते हैं, क्योंकि करुण नायर के अगर स्टैट्स आप देखिए पिछले सीजन वो 3rd नंबर पे खेले थे, अच्छा उन्होंने स्कोर भी किया था, और मुंबई के खिलाफ स्पेशली उन्होंने दिल्ली के मैदान पर 89 रन बनाए थे। वही एक बल्लेबाज थे जो शायद टिकते हुए दिखाई दिए मुंबई थे के खिलाफ, वो भी दिल्ली के मैदान पर। तो मुझे लगता है कि शायद करुण नायर को यहाँ पर तीसरे नंबर पर खिलाया जा सकता है। और मतलब बाकी के तो फैंस बताएंगे कि नीतीश राणा या फिर करुण नायर, क्या नीतीश राणा को फिर से मौका मिलना चाहिए? फिलहाल मुझे लगता है करुण नायर को। तो इनके अलावा देखिए अक्षर पटेल है यहाँ पर, जो कि एज अ ऑलराउंडर बैटिंग बॉलिंग दोनों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स हैं, डेविड मिलर है, विपराज निगम, लुंगी एंगडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, और यहाँ आखिर में मैंने मुकेश कुमार का नाम शामिल किया है, लेकिन साथ में मैंने आकिब का नाम भी शामिल किया है। अब देखिए मुकेश का इसलिए क्योंकि दिल्ली के मैदान पर अगर उनके स्टैट्स देखे जाए तो 16 मैचेस में 15 विकेट उन्होंने निकाली है अरुण जेटली स्टेडियम में। और आकिब का नाम मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ कि हो सकता है कि वो इस नए युवा गेंदबाज को मौका दे इस मुकाबले में, और देखें कि वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो खिलाड़ी हैं हमारे केएल राहुल, जो कि पहले मैच में नहीं चले थे, लेकिन इस मैच में मुझे लगता है कि वो अरुण जेटली स्टेडियम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। 13 मैचेस में 539 रन उन्होंने बनाए थे पिछले सीजन की अगर हम बात करें तो। समीर रिजवी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं, और इम्पैक्ट प्लेयर में मैंने नाम भी उनका डाला हुआ है, समीर रिजवी और आशुतोष शर्मा, इन दोनों में से किसी एक को। वो तो एक्चुअली पिछला मैच जो रहा, जिस तरीके से वो सिचुएशन बनी थी ना, तो वहां पे मुझे लग रहा था कि क्योंकि अगर वो टॉप ऑर्डर रन स्कोर करता वहां पे, तो मुझे लग रहा था कि नीचे मिडिल ऑर्डर में आकर आशुतोष को चांस मिल सकता था, बट वो सिचुएशन ऐसी बैठ गई थी, लगातार विकेट गिर गए थे और समीर रिजवी उस तरीके का प्रदर्शन कर नहीं पाए थे। तो मुझे लगता है कि उस लहजे से उन्होंने वहां पर दिया था, बट हाँ आशुतोष और समीर रिजवी कंसिडरिंग कि ऐसी सिचुएशन बनती है उन्हें चांस मिल सकता है। अच्छा एक चीज और प्रियंका, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि देखो फर्स्ट मैच था, नीतीश राणा वो स्कोर कम था है ना लखनऊ वाला, और मुझे लग रहा था वो जल्दबाजी थोड़ी सी बीच में हुई थी, जिसके चलते वो विकेट भी गिरा था नीतीश राणा का। यहाँ पर डेफिनेटली करुण नायर के स्टैट्स अच्छे हैं, बट स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि शायद 1-2 मतलब वही है कि हमने चांस दे सकते हैं, बट ये भी एक चांसेस है कि मतलब शायद नीतीश राणा को खिलाया जाए, बट अभिषेक पोरेल को चांस दिया जा सकता है, क्योंकि पतुम निशंका बहुत इनकंसिस्टेंट रहते हैं। श्रीलंकन टीम के लिए भी उन्होंने काफी बहुत इनकंसिस्टेंसी से जूझते हैं वो, तो वो एक चीज है। अच्छा यहाँ पर बॉलर्स का परफॉर्मेंस मुझे लखनऊ के खिलाफ अच्छी लगी, बहुत बढ़िया, और बॉलिंग है भी अच्छी इस टाइम पे। अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग देखें तो यहाँ पर टी नटराजन ने 3 विकेट निकाले थे। एज अ फास्ट बॉलर ये इस मैच में भी चल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लंबे समय बाद उन्हें मौका मिला था, बहुत टाइम के बाद एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को उन्होंने खिलाया है, और लुंगी एंगडी ने भी 3 विकेट लिए थे। तो ये 2 फास्ट बॉलर ऐसे रहेंगे जो कि इस पिच पर एक बार फिर से उभर सकते हैं। अब स्पिनर्स की तरफ अगर हम नजर डालें तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए कुलदीप यादव है, उन्होंने पिछले मैच में भी 2 विकेट निकाले थे, और अक्षर पटेल का भी इस पिच पर जो बॉलिंग स्टैट्स है वो ठीक रहे हैं, डिसेंट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 4 जो बॉलर्स हैं, 2 पेसर्स, 2 तो इनके साथ मैं जानना चाहूंगी कि ये जो खिलाड़ी हैं ये गेम चेंजर बन सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि दिल्ली का जो मैदान है उस तरीके से अगर आप देखो तो बॉलिंग अटैक डेफिनेटली वाकई में बहुत अच्छा रहा है। पहला मैच को अगर हम कंसिडर करें तो इनका बॉलिंग अटैक ज्यादा बेहतर रहा है, कंसिडरिंग अब मैं मुंबई पे आऊं तो मुंबई ने तो पहले मैच में तो बहुत पहले मैच में अगर आप देखो रोहित शर्मा बल्लेबाजी तो अच्छी रही है, लेकिन गेंदबाजी की जहां हम बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे थोड़ा सा पीछे हुई थी, क्योंकि 220 मार गई थी कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई इंडियंस के घर पे, और वो तो 13 साल बाद का रिकॉर्ड, पहले मैच का हारने वाला जो सिलसिला था वो मुंबई ने 14 साल का जो वो पहले मैच का जो हार है वो स्ट्रीक तोड़ी है, चलो अपने घर पे। बट अब यहाँ पर अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो यार मुझे कुछ पॉइंट्स पे लगता है कि मुंबई इंडियंस काफी ज्यादा डेंजरस है, और कुछ पॉइंट्स पे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस को काम करने की जरूरत है पहले मैच को ध्यान में रखते हुए। अब जैसे कि पहला मैच रहा, रेयान रिकल्टन, रोहित शर्मा दोनों ने मिलकर 148 रन की पार्टनरशिप करी थी पहले विकेट के लिए। दोनों के बल्ले से अर्धशतक पारियां आई, जहां 81 बनाते हैं रेयान रिकल्टन, 78 रोहित शर्मा के हाथ लगते हैं। फिर यहां पर पारी थोड़ा सा, यहां पर सूर्य कुमार यादव 8 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, बट उनका पिछला सीजन बहुत अच्छा रहा था। सूर्य कुमार यादव अभी हाल फिलहाल लय में भी नजर आ रहे हैं, तो तीसरे नंबर पर डेफिनेटली वो नजर आएंगे। अच्छा यहाँ पर सूर्य कुमार यादव लास्ट मैच में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर रहे थे, मतलब जसप्रीत बुमराह की जगह सूर्य कुमार यादव को खिलाया गया था, तो ये एक चेंज हमें इस बार देखने को मिल सकता है कि शायद कोई दूसरा इंपैक्ट प्लेयर यहाँ पर आता हुआ नजर आए। या चौथे नंबर पर अगर आप देखें तो तिलक वर्मा, 5वें नंबर पर हार्दिक पांड्या। अब यहाँ पर अगर आप गौर करते हो तो हार्दिक और तिलक के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, जहां उन्होंने 20 गेंदों में 31 रन की पार्टनरशिप करी थी। रेयान रिकल्टन, सूर्य कुमार यादव के बीच भी 15 गेंदों में 31 रन के आसपास की पार्टनरशिप रही थी। तो बल्लेबाजी
सॉर्टेड रही है पहले मैच में उन लोगों की, नो डाउट। यहाँ पर मिडिल ऑर्डर जो आता है वो थोड़ा सा मुझे लगता है नमनधीर क्योंकि बड़े स्टार्टिंग में इतने बड़े बड़े नाम है, उसके बाद नमनधीर क्या वो उस मोमेंटम को बरकरार रख पाएंगे या नहीं, वो देखना होगा दिलचस्प। शरफिन रादरफोर्ड आ जाते हैं, बड़े हिटर है, गेंदबाजी भी अच्छी कर सकते हैं, उनका ऑप्शन है। देन गेंदबाजी पे जब आप गौर करते हो, शार्दुल ठाकुर 3 विकेट लेके जाए थे, उन्होंने पूरी तरीके से केकेआर के टॉप ऑर्डर को, अच्छा हाँ, उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, 3 विकेट लिए थे, रहाने, फिन एलन एंड देन कैमरन ग्रीन, तीनों को आउट किया था, टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया था। एंड 1 विकेट हार्दिक के हाथ लगा था जहां उन्होंने आई गेस अंकुश रघुवंशी को आउट किया था। तो ये रहे थे स्टार्ट्स अभी तक पहले मैच के, जहां पर लाइनअप सॉर्टेड है। मयंक मार्कंडे टीम में शामिल हुए थे, एक ही ओवर कराया था, 16 रन दे बैठे थे, तो वो एक चेंज शायद हमें देखने को मिल सकता है। एक मेन चेंज है जो मुझे लग रहा है, कंसिडरिंग कि दिल्ली में मुकाबला है, मिचेल सेंटनर को अब टीम में शामिल किया जा सकता है। पहले मैच में क्योंकि वो बहुत लेट आए थे, मतलब उनका अराइवल इंडिया में लेट हुआ था, इसलिए अल्लाह गजनफर को टीम में शामिल किया गया था। महंगे वो थोड़े से साबित जरूर हुए थे। सेंटनर चूंकि एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है, न्यूजीलैंड को लीड भी करते हैं T20s में, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है वो एक चेंज हो सकता है। ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, यार पहले मैच में इन दोनों को ना विकेट नहीं मिले। 9.5 की इकोनॉमी ट्रेंट बोल्ट, 8.8 की इकोनॉमी जसप्रीत बुमराह, वो उस नाम को ना वो जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। बट ये मैच मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह या ट्रेंट बोल्ट में से एटलीस्ट एक 2 विकेट तो इनके हाथ में लग सकता है। जहां ट्रेंट बोल्ट लास्ट सीजन 22 विकेट लिए थे, जसप्रीत बुमराह ने 18 विकेट लिए थे, तो टीम मुझे सॉर्टेड दिखाई दे रही है। पहले मैच में थोड़ा गेंदबाजी थोड़ी सी खराब हुई थी, बट राइट नाउ मुझे लगता है कि एक चेंज सेंटनर टीम में शामिल हो सकते हैं और बाकी मुंबई इंडियंस की टीम यहाँ पर सॉर्टेड दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करें दोनों टीम्स को सामने रखकर कि आखिर किस टीम का पलड़ा भारी है, तो बल्लेबाजी डेफिनेटली मुझे मुंबई इंडियंस की सॉर्टेड लग रही है। क्या कहते हो प्रियंका? बिल्कुल सॉर्टेड तो है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, मतलब रिकल्टन है, रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। थोड़ी सी यहाँ पर बल्लेबाजी जो है मुझे दिल्ली की थोड़ी सी कमजोर नजर आती है ऑन पेपर, अगर आप कंपेयर करें मुंबई इंडियंस से। लेकिन अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग मुझे बहुत सॉर्टेड लगती है दिल्ली कैपिटल्स की, जहाँ पे मुंबई का उस तरीके का प्रदर्शन हमें बॉलिंग में नहीं देखने को मिला। तो दोनों तरफ अगर देखें आप, तो मुंबई की मुझे बैटिंग स्ट्रॉन्ग लग रही है, इधर मुझे बॉलिंग स्ट्रॉन्ग लग रही है दिल्ली। और खास तौर से जहां पर हमने दिल्ली के 4 नाम लिए थे, जहां कुलदीप यादव और आपको अक्सर पटेल है, लुंगी अंगड़ी और डी नटराज, ये 4 गेंदबाज बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ओवरऑल फाइनल निष्कर्ष क्या निकल रहा है? क्या लगता है कि यहाँ पर कौन सी टीम मुकाबला जीत रही है, दिल्ली या फिर मुंबई? तो देखिए, ऑन पेपर अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि शायद सीजन बदल सकता है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और अपने मैदान पर ये परीक्षा वो पास कर सकती है और मुकाबला जीत सकती है। स्ट्रॉन्ग थोड़ी सी ज्यादा मुंबई इंडियंस की टीम है, डेफिनेटली है, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली की जो टीम है वो इस मुकाबले को निकाल सकती है। ओके, और ये प्रियंका का वर्डिक्ट है। मेरे वर्डिक्ट के हिसाब से, क्योंकि टीम सॉर्टेड दिखाई दे रही है मुंबई इंडियंस की और लय में दिखाई दे रहे हैं, डेंजरस नजर आ रहे हैं, जीतने की दावेदारी मुंबई इंडियंस पेश कर सकती है अकॉर्डिंग टू मी। अब दोस्तों, आपके लिहाज से आप क्या टीम प्रियंका यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ है या टीम प्रकुल मुंबई इंडियंस की तरफ? कमेंट्स में जरूर बताइएगा कौन सी टीम ये मुकाबला जीत रही है। इन सभी बातों को सुनने समझने के बाद किस टीम का पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है, कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते कुछ बातें इंपॉर्टेंट बता देता हूं। पिच रिपोर्ट के लिहाज से कैप्टन टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। इस ट्रैक पर पेसर्स भी कारगर साबित हुए हैं, स्पिनर्स भी मिडिल ओवर्स में काम कर सकते हैं और बैटिंग फ्रेंडली पिच यहां पर हमें देखने को मिलने वाली है। तो मैच हो सकता है, बिल्कुल हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। तो आपकी क्या ओपिनियंस है, क्या राय है इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट को लेकर, दोपहर का मुकाबला? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।